आज 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, दोनों के लिए ध्यान से सुनोगे। जैसे कि हम लोग पढ़े थे, तुमको अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े थे कि कोई भी पदार्थ है तुमको जल में घुलता है तो क्या देता है, H प्लस आयन को देता है, उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलते थे, है ना। उसके बाद OH माइनस आयन को देता था तो क्या बोलते थे हम लोग, भस्म बोलते थे। H प्लस आयन को देने के बाद उसको क्या बोलते थे, अम्ल बोलते थे, एसिड बोलते थे। अगर OH माइनस आयन को देता था तो इसको क्या बोलते थे, भस्म बोलते थे, बेस बोलते थे। ध्यान से सुनोगे, यहाँ ध्यान से सुनोगे। यहाँ हम लोग को पढ़ना है तुमको, जैसे यहाँ बोर्ड पर जो चीजें लिखे हैं यहाँ से एकदम 100% फिक्स है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। जैसे इस पर हम तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे पास देखोगे ये कोई भी मेटल हो, अगर ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ है तुमको तो क्या बनाएगा, भास्मिक ऑक्साइड बनाएगा। भास्मिक का मतलब बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक का मतलब कड़वा लगेगा। उसके बाद कोई नॉन मेटल हो तुमको वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। और अम्लीय ऑक्साइड का मतलब क्या, ये खट्टा होगा टेस्ट में। न बात में कैसे बनाएगा, क्या बनाएगा तो बड़ो बात की बात है, ध्यान से। जैसे हम एग्जाम्पल में तुमसे दे देते हैं, जैसे मान लो कि कह दिया Na2O K2O CO2 NO2 NO3 ये, उसके बाद तुमको P2O3 P2O5 ये सारे चीज दे दिया तुमको। और इसमें तुमको बोल दिया कि ये कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, कौन सा भास्मिक ऑक्साइड है। और इसी में से एग्जाम्पल, जितना हम एग्जाम्पल दिए हैं उतना ही में से एग्जाम्पल तुम्हारा एग्जाम में भी रहेगा, है ना। जैसे कह दिया तुमको Na2, तो Na2 ये अम्लीय ऑक्साइड है कि भास्मिक ऑक्साइड है, तो याद रखो, देख लो अम्लीय ऑक्साइड है कि भास्मिक है। तो सोडियम, सोडियम क्या धातु है, क्या धातु है, धातु है। तो धातु है तो तुमको क्या लगेगा, धातु के साथ तुम्हारा ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, भास्मिक ऑक्साइड। मतलब ये हो गया तुम्हारा भास्मिक ऑक्साइड, है ना। भास्मिक ऑक्साइड के लिए हम सिंबल बेसिक ऑक्साइड का B लिख देते हैं, है ना। उसके बाद K2 देख लो, तो K क्या है, धातु है, धातु है ना, पता ना, पोटेशियम है, आ रहा है तो पोटेशियम है तुमको धातु है। तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो देखो धातु हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो धातु हो गया, ऑक्सीजन। तो ये कौन सा ऑक्साइड हुआ, ये भी बेसिक ऑक्साइड हुआ, मतलब भास्मिक ऑक्साइड हुआ। उसके बाद यहाँ देख लो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो CO2 में कार्बन को पकड़ो, तो कार्बन धातु है क्या धातु है, अधातु है, क्योंकि लास्ट में 9 होता है तुमको। तो यहाँ तुमसे पूछे, देखो अधातु है तो अधातु के केस में अधातु ये रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से, तो ये क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। तो उसका ए हम सिंबल ले लिए, एसिडिक ऑक्साइड मतलब अम्लीय ऑक्साइड। उसके बाद देख लो नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में क्या ख्याल है तुमको, तो नाइट्रोजन न आ रहा है तो न अधातु है तुमको, तो अधातु रिएक्ट किया है किससे, ऑक्सीजन से किया है, तो ये भी कौन सा ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम तुमसे पूछे NO3, तो ये भी वही बात है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। उसके बाद देख लो फास्फोरस, तो फास्फोरस धातु क्या धातु है, फास्फोरस। अब ना हो बाकी कुछ भी हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तुमको अधातु हो जाएगा। तो ये अधातु है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो ये भी क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, और ये भी क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। प्रॉब्लम तो तब होगा तुमको जब यही बात तुमको पूछ दिया जाए क्यों एसिडिक ऑक्साइड हुआ, तो फिर यहाँ से तुम्हारा 2 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड के लिए हो गया। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा, लेकिन अब पूछेगा क्यों। अब तुमसे जानते हो क्या पूछेगा, पूछेगा तुमको CO2 अम्लीय ऑक्साइड है क्यों। और यही तुम्हारा पास क्या था, और ये जो है आर्हेनियस के दोस्त, आर्हेनियस बताए थे कि कोई भी पदार्थ तुमको H प्लस आयन को देता है तो क्या होगा, एसिड होगा। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड को देख लो, इसके पास तुमको हाइड्रोजन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो ये H प्लस देगा, नहीं देगा। जब H प्लस नहीं देगा तो ये कुछ बतेबे नहीं करेंगे, जबकि ये क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। लेकिन इसकी व्याख्या जो है आर्हेनियस नहीं करते हैं, तो इस सब की व्याख्या आर्हेनियस नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार उसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। लेकिन रियलिटी एक्सपेरिमेंटली देखा गया है तुमको, तो ये सब क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब क्वेश्चन आया तुमको इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुमको, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड क्यों है, तो ध्यान से सुनोगे। ये CO2 अम्लीय ऑक्साइड है क्यों, अम्लीय ऑक्साइड है क्यों, याद रखोगे क्यों, आंसर सुन लो, क्योंकि
आंसर यही लिखेंगे, क्योंकि यह जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करता है, अम्ल का निर्माण करता है। याद रहेगा, करता है। कोई तुमसे पूछेगा कि CO2 अम्लीय ऑक्साइड क्यों है? जैसे मान लो कि हम और एग्जांपल ले लें, SO2 ले लें, SO3 ले लें, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो बता दो ये कौन सा ऑक्साइड होगा? तो देखो यहाँ सबसे 10 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ है, यहाँ है सबसे ज्यादा। और ये पूछेगा तो 4-5 एग्जाम्पल में से पूछने वाला है, कन्फर्म है इतना। अब हम तुमसे पूछें कि SO2, तो SO2 बताओ ये अम्लीय ऑक्साइड होगा कि भास्मिक होगा? देख लो, सल्फर अधातु है, अधातु रिएक्ट किया है किसी ऑक्सीजन से किया है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुमको अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। ये भी यहाँ भी देख लो, SO2 है, SO3 है, अम्लीय हो जाएगा। अब क्वेश्चन आया, तुमको ध्यान से सुनोगे कि अब क्यों का जवाब हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो ये भी तुम्हारा एसिडिक हो गया, ये भी एसिडिक हो गया। अब देखोगे ध्यान से, अब हमारा आंसर क्या हुआ? तुमको कोई तुमसे पूछेगा, परीक्षा में पूछेगा कि CO2 अम्लीय ऑक्साइड होता है क्यों, Na2O भास्मिक ऑक्साइड होता है क्यों? समझ में आ रहे ना? तो इसका आंसर सुनोगे, आंसर ये है तुमको, क्योंकि यह जल में घुल करके क्या देता है? अब अम्ल को देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं। जरा ध्यान देना, जैसे ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जल में घोल दो, जल में घोल दिए, घोलने के बाद देखो कौ हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन और कार्बन कौ एगो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन, क्या हुआ? H2CO3, जो कि नाम पता होगा तुमको, कार्बोनिक अम्ल। याद है? देखो, तो अम्ल का निर्माण कर दिया क्या? जल में घुलकर अम्ल का निर्माण कर दिया, इसीलिए हमारा क्या है? ये CO2 एसिडिक ऑक्साइड है। अब ये अम्ल हो गया ना, अम्ल हो गया तो जल में घोलेंगे तो दे देगा। लेकिन ये आर्यनियस बात नहीं बताए थे, इसके बारे में नहीं बताए थे, वो नहीं बताते जल में घोलेंगे तो देगा, बताए ना, हम इसके बारे में नहीं बताए। लेकिन बाद में देखा गया कि अम्लीय ऑक्साइड है, क्यों है? क्योंकि जल में घुल करके अम्ल का निर्माण करता है। आंसर बुझा गया? उसके बाद आ लो कि हम तुमसे कहते हैं प्रॉब्लम, तो ये SO2 ये ऑक्सीजन, सॉरी ये तुम्हारा जल हो गया, देख लो H2 और ये वो सल्फर, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, SO, इसका नाम है सल्फ्यूरस। क्या? सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। और उसके बाद तुमको SO3, ये जो कि एसिड है, और SO3 प्लस H2O, देखो तो कितना? H2O, यहाँ सल्फर कितना? 1 ऑक्सीजन, 3 को एगो, क्या नाम हम लोग का? राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक। कुछ बातें आ रही समझ में? यहाँ देखो ना, थोड़ी प्रॉब्लम समझ लो। तुम कहे तक कि यहाँ सब सल्फ्यूरस अम्ल, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। तो कम वाले के साथ याद रखो कि हम अस लगाने के लिए बोले थे, और ज़्यादा वाला के लिए इक लगाने के लिए बोले थे। और तुम कहोगे सर ज़्यादा कैसे है, कम कैसे, ये बात हम कैसे पता करेंगे? तो यही तो बात हम लोग को जानना है, इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। यहाँ जो अब जानते हो इतना तो सभी लोग बता देते हैं, यहाँ तक ना सभी लोग बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम तो उसको तब हो जाएगा जब उससे पूछ दिया जाए, अच्छा मान लो कि और एग्जाम्पल, इसको मान लो कि हटा करके हम यही एग्जाम्पल दे दे N2O3, इसका दे दे N2O5, तब दिक्कत यदि। तो ये बताओ, ये भी तो अम्लीय ऑक्साइड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, दोनों अधातु है यहाँ। तो ये अधातु जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। अब प्रॉब्लम ये है, इतना तक सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब कोई पूछेगा कि ये बताइए ये कैसे होगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा ये N2, ये तो एकदम नॉर्मली तो किताब भी लिखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम है सब में है, नीचे वाला में, यहाँ 4 जो चीज है उसमें इंपॉर्टेंट है ये। अब ध्यान से सुनोगे, अब कोई तुमसे पूछ दिया कि N2O3 ही मान ले, इसको जब जल में घोले हम तब क्या बनेगा? तो यहाँ क्या किससे जोड़ोगे इसको? H2O,
N2 O4, ये क्या है? कोई कंपाउंड थोड़े है, ये कोई कंपाउंड नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तुम देखोगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिखने वाली लाइनें हैं, इसको खूब अच्छा से नोट करोगे। अब क्या है, ये 12th का लैंग्वेज आ गया है। यहाँ हम तुमसे पूछें कि N2O3, जब भी कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड अगर जल में घुलता है, कोई भी कंपाउंड अगर जल से में घुलता है या जल से अभिक्रिया करता है, तो उसका एक चीज क्या होता है कि एकदम सेम होता है, कभी बदलता नहीं है। वो जो है तुमको, वो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हम बताए थे सबको निकालने के लिए, जब ऑक्सीडेशन अवकरण और ऑक्सीकरण पर आए थे। इसमें हम तुमसे पूछे ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, पुनः ध्यान से सुनो। ये N2O3 में N2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। ये तो मैथमेटिक्स का रूल है, x मान लिए। लेकिन कौ N2 है, एगो ना N को x मानेंगे, यहाँ कौ नाइट्रोजन है, 2 है ना, तो 2x मानेंगे। और देखो एगो यहाँ कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन है, -2। ऑक्सीजन का बैलेंस उसको समझ जाओ, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर समझ जाओ। तो एक ऑक्सीजन का -2 हुआ, तो 3 गो ऑक्सीजन का कितना होगा, -6। ऐसा प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बराबर में क्या कर दो, 0 कर दो। ये बात बताए थे हम, याद है। अब हम तुमसे पूछे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, +6। तो x बराबर +6/2, बोलो कितना आ जाएगा, x बराबर +3। पता है तुमको ये मतलब क्या, N2O3 में तुमको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। मतलब क्या ना कि जल से अभिक्रिया करने के पहले भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसके पहले का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। और जल से अभिक्रिया कर लेगा ना, और जो कंपाउंड बनाएगा तुमको, उस कंपाउंड का भी ऑक्सीडेशन नंबर तुमको 3 ही होना चाहिए। अब नाइट्रोजन का 2 एसिड हुआ करता है, नाइट्रोजन का कितना एसिड हुआ करता है, 2। एक होता है HNO2 और एक होता है HNO3। एक होता है HNO2 और एक होता है HNO3। अब इसमें हम तुमसे पूछे, ध्यान से सुनो, कि किसका +3 ऑक्सीडेशन है, वही यहाँ बनेगा। इसमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा वही इसमें बनने वाला है। तो निकाल करके देख लो, इसमें जब निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर था एक, नाइट्रोजन का निकालना है ना, तो एक हाइड्रोजन का +1 होता है, एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन का -4 बराबर में 0। तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस, देखो तो क्या यही बन जाएगा क्या, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर कितना है, +3। इसमें से वही एसिड बना, क्योंकि तुम जानते हो ना कि ये जो है नाइट्रोजन अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो अम्ल बनाना चाहिए ना, तो नाइट्रोजन के 2 ही अम्ल है, कि ये और ये है। तो इसमें से कौन बनाएगा, तो वही बनाएगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके बराबर होगा, +3 होगा। जो +3 पहले था, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा। तो अम्ल में भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, +3 ही होना चाहिए। तो इसमें कौन निर्माण करता है, ये HNO2। याद रखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ याद रखोगे। अब तुम यहाँ से जोड़ोगे इसको, तब दिक्कत हो जाएगा, तो कौन एसिड का नाम नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो दूसरा जो है, तुमको ये सब कॉन्सेप्ट है, तुमको 10 में कॉन्सेप्ट ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन हम एडवांस में लेकर के आए हैं यहाँ, ना बात समझो। अब सुनो, दूसरा चीज हम तुमसे पूछे कि क्या है, यहाँ ध्यान देना। तो मान लो कि अब आ गया तुमको N2O5। अब N2O5 को जल में घोलो। अब तो तुमको ये तो कंफर्म हो जाओ कि ये जो है तुमको अभिक्रिया करेगा तो अम्ल बनाएगा। बात समझ में आ रही ना, अम्ल बनाना ही है इसको, क्योंकि ये अधातु का ऑक्साइड है। तुमको समझ में है ना, अधातु के ऑक्साइड होगा तो ये अम्लीय ऑक्साइड होगा। अम्लीय ऑक्साइड होने का मतलब अम्ल होगा। अब देखो यहाँ अम्ल बनाने के लिए तुमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखाना पड़ेगा। तो 2x, एक ऑक्सीजन का -2, 5 का -10 बराबर 0, x बराबर +2x बराबर +10।
एक्स बराबर डायरेक्ट हम 5 लिख देते हैं +5। मतलब यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5, यानी ये अम्ल जब बनाएगा तुमको तो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +5 ही होगा। तो यहाँ देख लो तुमको क्या हो जाएगा यहाँ। तो इसमें देख लो कौन सा बनाने वाला है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके देख लो। हाइड्रोजन का +1 बोलो और नाइट्रोजन का x मान लें, इसी का तो निकालना है। एक ऑक्सीजन का -2 3 को का -6 बराबर x -5 बराबर 0। तो x बराबर मतलब यहाँ कौन सा अम्ल बनेगा HNO। ये नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रस अम्ल है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो अस लगाएंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो इक लगाएंगे। तो इसका जब जल से विक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है HNO2, और जब इसका विक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है HNO3। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि यहाँ विक्रिया के पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना है उतना ही पर ये बनेगा। 2 को एसिड हमारे पास हुआ करता है। बोलो समझ में आ रही बात है। वही बात तुम्हारा P2O5 और P2O3 में लागू होगा। बात समझ में आ रही ना। तो इसमें कैसे लागू होगा देख लो। जैसे मान लो हम तुमसे पूछे यहाँ P2O3, तो यहाँ भी निकालोगे ना तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकलेगा। कितना निकलेगा +3। तो प्लस देख लो इसका भी 2 एसिड हुआ करता है, तो यहाँ ये बना देगा H3PO3 और P2O5 जब है तुमको तो ये अभिक्रिया करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 वाला याद करो H3PO4। ये फास्फोरिक अम्ल था, ये फास्फोरस अम्ल था, याद है। एक और लिखवाए थे जिसका भी काम नहीं है यहाँ पूरा। अब ये पूरा डिटेल हुआ तुमको बता रहे हैं, मतलब 12 तक अब जाओगे ना तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या क्या जाने तुम, ये अधातु जब होगा उसका ऑक्साइड जो होगा तुमको वो अम्लीय होगा। अम्लीय क्यों होगा, क्योंकि जल में घुल करके अम्ल का निर्माण करेगा। बात समझ में आ रही ना। तो अम्ल का निर्माण कैसे किया ये तो हम जान गए, समझ में आ रही ना। ये तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं है ना। आप कैसे करता है तो देख लो। हम ऑब्जेक्टिव के लिए ये चीजें पढ़ाए हैं, सब्जेक्टिव के लिए ये है। सब्जेक्टिव में तुम्हारा इतना ही पूछेगा, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं चलता है। बात समझ पा रहे ना। तो पहले इसको देखो और इसको क्या करो कि तुम नोट करो पहले इसको। एसिड के बारे में तो बता दिए ना बस। अब इससे बहुत सारा लड़का ये कहेगा रियल बात तो वही है आर्हेनियस के अनुसार, तो बात वो नहीं है। इसमें क्या था ना, उनसे डायरेक्ट पूछा कहता है CO2 बताइए क्या है। बस समझे। तो प्रत्यक्ष रूप से तो जवाब नहीं दिए थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो आर्हेनियस का ही नियम है, क्योंकि जल में घुलता है तो H+ अम्ल बनाएगा तो H+ देवे करेगा। समझ में आएगा। अब ये हो गया तुमको धातु। धातु के केस में तुमसे पूछा जाए कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। भास्मिक के मतलब ये करवा होते हैं, मतलब टेस्ट में कैसा लगेंगे, करवा लगेंगे। अब क्यों करवा लगेंगे, तो पहले आर्हेनियस के अनुसार बताओ कि बेस कौन होते हैं। जो OH- आयन को देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। समझ में आ रही है ना। अब यहाँ देखना है तुमको कि जैसे Na2O, Na2O के बारे में हम तुमसे पूछे तो देख लो ये धातु है और ये ऑक्सीजन है। तो धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये भास्मिक ऑक्साइड बनाएगा, है ना। और याद रखोगे क्यों बनाएगा तुमको, क्योंकि यह जल में घुल करके क्या देता है, OH- भस्म को देता है। जानते हो भस्म को कब देगा, ये बना देगा NaOH। क्या बना देगा, NaOH। उसी तरीके से तुम K2O को देख लो, इसको जल में घोलोगे तो क्या देगा ये KOH। उसी तरीके से तुम Al2O3 को ले लो, इसको जल में डाल दो तुमको। अब इसके वायलेंसी के अनुसार तुम इसका भस्म बना दो। एल्यूमिनियम का 3 वायलेंसी होता है तुमको, OH का 1 होता है, तो यहाँ थ्राइस कर दो। CaO ये इंपॉर्टेंट है, तुमको बता देते हैं। इसको जब जल में डालते हैं तुमको तो ये CaOH का ट्वाइस बनता है। ये चूना है, ये जो खैनी में खाता है लोग वो है। बात समझ में है ना। ये चूना जो पेंट करने के लिए हम घर पर लाते हैं सूखा अवस्था में, अब पानी में डालते हैं तो ये क्या बनता है, खाने वाला खैनी में जब खाया जाता है तो ये बिना भुजा हुआ चूना है ना।
खाता है ना, देखो हाँ बोला। देखो ये जो है तुमको सुनो, ये जो है चूना है, ये बुझा हुआ चूना है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा गया। ये है चूना, या इसी को बोल सकते हो बिना बुझा हुआ चूना। छः की जाएगी छतरी वाला है ना, बिना बुझा छा हो गया, हमको झा चाहिए। बिना बुझा हुआ चूना, ये क्या है, बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। सुनो, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब तुमसे क्या पूछेगा सुन लो, बता देते हैं। कहेगा तुमको कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं तुमको वो भास्मिक होते हैं, तो बताएंगे तुमको क्यों होते हैं। क्योंकि धातु के ऑक्साइड को जल में डालेंगे तो जल से अभिक्रिया करके वह क्या बनाता है, भस्म का निर्माण करता है, इसीलिए उसको भास्मिक ऑक्साइड बोलते हैं। बहुत जगह देखोगे तो क्षारीय ऑक्साइड लिखा रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तुमको बता देते हैं कि भस्म और क्षार में क्या अंतर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है भस्म और यहाँ है क्षार, है जी। भस्म को हम लोग ये देखो ध्यान से, भस्म और क्षार दोनों में थोड़ा सा फर्क है। भस्म कब बोलेंगे, जब पानी में नहीं डालेंगे तब ओकरा के भस्म बोलते हैं, और जब पानी में डाल देते तब वो क्षार हो जाता है। जैसे Na2O, ये बिना पानी में डाले हुआ है, बिना पानी में डाला हुआ है Na2O, और जैसे करके पानी में डालेंगे तो ये NaOH बना देगा। समझ आया ना, K2O, ये हो गया KOH, तो इसको बोलेंगे क्षार, इसको बोलेंगे भस्म, इसको बोलेंगे भस्म, इसको बोलेंगे क्षार। उसी तरीके से हम तुमसे पूछे CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम का क्षार है, तुमको बता रहे हैं। इसको क्षारीय ऑक्साइड बोलते हैं और इसको भास्मिक ऑक्साइड बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या है कि एक जल में घुलाने के पहले जो बनेगा, जो जल में भी नहीं घुलाया हम लोग उसको क्या बोलेंगे, भस्म बोलेंगे, और जल में घुला दे तब उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट तुमको बता दिए हैं। हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और दूसरी बात कि तुमको ये जब बनाओगे तो खूब अच्छा से जितना हम वर्ड बोले हैं उस सबको कॉपी में लिखना है। बातें समझ में आ रही है ना। तब तक ले जय हिंद।